गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कनपुरिया क्वीन। माय नेम इज रितिका। जैसे कि आपको पता है ये व्लॉग कहाँ का और क्यों होने वाला है, मैं जाने वाली हूँ हरिद्वार फॉर 1 डे आइटनरी ट्रिप। क्योंकि देखो मेरे ऑफिस में मुझे 2 दिन की 3 दिन की छुट्टी नहीं मिलती, बट मुझे ना कीड़ा है घूमने का। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों को होता है, बहुत सारे लोग प्लान कर पाते हैं, बहुत सारे लोग प्लान नहीं कर पाते हैं। उससे पहले बढ़ने से ये टॉप मैं आपको भी दिखा दूंगी। दिस इज टॉप फ्रॉम मीशो, और लिंक चाहिए तो बता देना, इट इज़ वेरी गुड। चलो अब ट्रिप पे आते हैं। तो मैं अभी जा रही हूँ अपने ट्रिप पे। ट्रिप जो है बहुत ही प्यारा और 1 दिन का ही होने वाला है। मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना 1 डे ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हो अगर आप दिल्ली या गुड़गांव में रह रहे हो, इनफैक्ट आप कानपुर में भी रह रहे हो तो भी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे मेरा कितना पैसा लगा, क्या बजट था, मैंने क्या क्या चीज़ें कवर करी और क्या क्या चीज़ें कवर नहीं करी। जैसे कि मैं ना एक बहुत अच्छी सीरीज़ बनाने वाली हूँ ओनली 1 डे ट्रिप आइटनरी की, जिसमें मैं अपना बजट बताऊंगी, मैंने कितना एक्सपेंस किया, मैंने क्या क्या शॉपिंग करी, ये सारी ही चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड मैं कोशिश करती हूँ मेरी ट्रिप जितनी ज़्यादा, मैं सिर्फ ट्रैवलिंग में पैसा खर्च करने वाली हूँ गाइज। मुझे बस मेरी जो ट्रैवलिंग है ना वो कंफर्ट चाहिए ना, एक प्लेन से नहीं चाहिए, बिकॉज अभी मेरे पास उतना पैसा नहीं आया है। एक दिन वो भी आएगा, जैसे आईफोन लिया है ना जैसे एक दिन प्लेन की टिकट भी खरीदेंगे और प्लेन से ही उड़ के जाएंगे और पूरे घर वालों को भी घुमाएंगे। तो और आपको पता है मिशन 50K है गाइज इस बार। हमें पूरे 50,000 सब्सक्राइबर करने हैं वॉचिंग आवर के साथ। हमें इस साल कुछ भी करके अपना चैनल मोनेटाइज करवाना है और खूब सारा पैसा कमाना है, खूब सारे ब्रांड कोलैबोरेशन करने हैं। देखो मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो बहुत ज़्यादा फालतू की बात हो चुकी है, अब सीधा ट्रिप पे चलते हैं। ओके गाइज, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो टिकट्स ली है ना हरिद्वार से, मतलब गुड़गांव से लेके हरिद्वार की, वो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है। सबसे पहले मैं सुबह उतरी 4:30 बजे के करीब। मैंने जो है चलते चलते एक कैब ली जिसने मुझे हर की पौड़ी छोड़ा। हर की पौड़ी उसने मुझे सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये में छोड़ दिया था। देन उसके बाद सुबह के टाइम की ही गंगा आरती हो रही थी, और ये जो नज़ारा है ना गाइज़, ओ माय गॉड, ये बहुत ही प्यारी चीज़ होती है। गंगा मैया इतने मतलब पैमाने में थल 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 करके बह रही हैं, इतने सारे भक्त बैठे हैं। मैं सच बताऊं, एक चीज़ है वहाँ पे आप लोगों को के स्कैम से बहुत ज़्यादा बचना है, ठीक है। देखो अब मैं एक चीज़ आपको बताऊं, वहाँ की रियलिटी बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो रही है गाइस। इट्स लुकिंग सो प्रिटी, आई एम लुकिंग सो बैड। आपने इससे खूबसूरत कोई भी चीज़ देखी है मुझे बताओ। देखो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ के लोगों का टूरिस्ट से ही पैसा कमाना होता है, बट पागल बनने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे बार बार लोग आपके पास पर्चियाँ कटवाने आएंगे कि दान क्या दे रहे हैं, ऑल्दो वो सारा पैसा अपने पास ही रखते हैं, बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, देते हैं चैरिटी या फंड में। तो इस चीज़ से आपको बचना है। हमने तो खड़े खड़े गंगा आरती ले दी थी। बैठ के अगर गंगा आरती अगर आप लोगे ना तो वहाँ पर आपको पैसे देने पड़ेंगे बैठने के। और उसके बाद मैंने कर लिया था स्नान करने के बाद बहुत लोग वहाँ पे भंडारा भी करवा रहे थे, और बहुत कम पैसों में भी हो जाता है, तो आप भी कर सकते हो। ये आर गोइंग टू मनसा देवी मंदिर फॉर द वेस्ट टाइम। और अभी मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया है गाइस, आई एम लुकिंग सो बैड। सो अभी हम बैठे हैं इसमें, लाइक हम जा रहे हैं मनसा देवी मंदिर। तो हमने यहाँ से राइड लिया बिकॉज यहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू आता है। और मैं अभी बहुत ही ज़्यादा गंदी लग रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया है और ये बहुत ही सुंदर। देखो मैं सच बताऊँ तो मैं मंदिर जा करके बिल्कुल भी रिकॉर्ड करने में बिलीव नहीं रखती हूँ। मनसा देवी की जो राइड आप लेते हो नीचे से, अगर मनसा देवी और क्या कहते हैं चंडी माता मंदिर दोनों को लोगे तो 493 की पड़ेगी, बट सिंगल अगर आप लोगे तो 199 रुपीज़ की पड़ेगी। माय गॉड, लुकिंग सो प्रिटी। है चंडी देवी की चढ़ाई कर रहे हैं। सो किसी को नहीं चढ़ना था चंडी देवी का, रोपवे से नहीं जाना था, क्योंकि अभी हम वो मनसा देवी अभी चढ़ के रोपवे से आए हैं। वहाँ का नज़ारा अच्छा था, बट हमने 10 मिनट में ही दर्शन कर लिए थे, तो हमने सोचा चंडी देवी चढ़ के जाएं, लेकिन हमें ये प्यारे प्यारे नज़ारे नहीं मिलते देखने को। इसी वजह से अब हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, उम्दा चीज़ कर रहे हैं, वो भी बड़ा बड़ा बैग टांग के। हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैकिंग करके ही जा रहे हैं आई गेस, और अपना बैग भी साथ में लेकर के जा रहे हैं। गाइस वो रहा मंदिर और हमें करनी है ट्रैकिंग। ऐसी गलती ना करें, अगर आपके पास बहुत भारी बैग है तो प्लीज़ आप रोपवे से जाएं या तो बैग को जमा कर दें। फाइनली वी रीच्ड मनसा देवी टेंपल गाइस। तो फाइनली चंडी माता जी आपकी खूब खूब कृपा। तो गाइस तो हमने अभी कॉर्न लिया है जिसके अंदर इतना मसाला है
गाली नहीं, गाली का उपयोग नहीं किया जाएगा मेरे व्लॉग में कि आप खाएंगे तो आज सुबह पता लगेगा। मत मसाला। क्यूट बेबी, क्यूटी पाई। देखो, जब भी आपको जाना है ना हरिद्वार, तो हमेशा एक शॉल या स्वेटर लेके जाना, पता नहीं मौसम कब बदल जाए। ओके गाइज, वी आर इन भारत माता का मंदिर। यहाँ पे ये बहुत बड़ा ही मंदिर है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। इट्स अ आश्रम, नॉट अ मंदिर गाइज। वेरी मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ ना, कहीं पे भी जाओ तो स्कूटी रेंट कर लो, बट हरिद्वार जाके स्कूटी मत रेंट करना, बिकॉज वहाँ का किराया बहुत चीप है, सस्ता है। वीकडेज पे भी जाओगे तो भी बहुत सस्ता है। और कोशिश करना वीकडेज पे मत जाना, मंडे वगैरह पे जाना, क्योंकि उस टाइम पे सस्ता भी होता है। 30 रुपये 40 रुपये में ऐसे ही आपका ट्रिप हो जाएगा। हम आए हैं भारत माता मंदिर, और ये कुछ 7 फ्लोर का है, जिसमें अलग अलग भगवान हैं। और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, वेरी काम, शांति। मैंने बिंदी लगा ली है एंड लिप ग्लॉस, मुँह पे कुछ भी नहीं लगाया, बट फिर भी थोड़ा सा चेहरा खिला खिला। ओके गाइस, तो अभी हमने एक एक करके सारे भारत माता मंदिर के जो फ्लोर्स हैं वो रीड आउट कर लिया, यहाँ देख लिया। इट इज़ अ वेरी पीसफुल। और अगर आपको वो बहुत थकावट हो गई और आपको कहीं बैठना है सिर्फ, तो आप भारत माता मंदिर आ जाओ। वेरी चीप, वेरी गुड इन्वायरमेंट। कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ब्लॉग्स बनाओ, फ़ोटोज़ खींचो, कुछ भी करना है करो। और बिल्कुल रश नहीं, बहुत अच्छा, बहुत पीस। सामने न गंगा मैया दिखेंगी एंड इज़ वेरी 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 गुड। मैं सच बता रही हूँ, भारत माता मंदिर को इतने अच्छे से डिज़ाइन किया गया है ना। सबसे ऊपर शिव जी थे, फिर उसके बाद माता रानी थी, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो सारे संत जो है ना, उनकी मतलब लाइक समाधि या फिर मूर्ति बनाई गई है कि जितने भी संत थे। एंड विच इज़ वेरी गुड। ये हमारे इंडियन कल्चर को एक सीख देता है और इंडियन कल्चर को सिखाता है कि हमें किसी को भी भूलना नहीं चाहिए, जिन्होंने भी कंट्रीब्यूशन किया है। देखो, कन्वर राम साहिब हैं ये, ठीक है। एंड जैसे संत कबीर, महर्षि वेद्यांश, परमास, ठीक है। ये मतलब बहुत सारे हैं, मतलब मुझे बहुत, स्वामी विवेकानंद है। सी वेरी गुड। आप घर बैठे भी देख सकते हो कि हर फ्लोर पे इतना ब्यूटीफुली इन्होंने बताया है और इतना साफ़ सुथरा। ओ माय गॉड, आई एम जस्ट मतलब मुझे इमेजिन करने में भी बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों ने अभी भी ये सारी चीज़ों को रखा हुआ है। जहाँ पे एक छोटा सा साईं मंदिर बनाया गया है, साईं बाबा हैं, ये रस खान जी हैं और भोले लाल हैं, एंड इधर बापू जी हैं इधर पे। ओके, दिस इज़ अमृत मंदिर। मुझे नहीं पता किसको किसके लिए मारा गया। दिस इज़ एंटी बेसेंट सिस्टर नेविडिया। इधर तो सती, पद्मनी, शक्ति, ठीक है, सीता जी सती, इधर पे सती मैया, पूजा साहिब। इधर भी मतलब ओके, जिन्होंने अपने प्राणों का त्याग दिया राजा महाराजाओं के लिए, तो देखो सती प्रथा भी बनाई गई है, मीराबाई भी है। ओके, दिस इज़ अ सूर मंदिर, जहाँ पे सारे शूरवीरों का नाम होगा। अशफाकुल्लाह, गुड जॉब, ठीक है। हेमू कालानी, ठीक है। उधर पे फिर शहीद भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, रानी लक्ष्मीबाई। देखो गाइज, इसीलिए मैंने आपको बताया, सुबह आपको आना है 4 बजे, गंगा आरती लेनी है, फिर सीधा चले जाना है चंडी देवी मंदिर, देन उसके बाद आपको जाना है मनसा देवी मंदिर। ये दोनों मंदिर के दर्शन करके आप ट्रैकिंग भी कर सकते हो, या फिर आप मेरी तरह अगर थोड़े मोटे ताज़े हो तो आप उससे भी जा सकते हो, क्या कहते हैं वो जो वहाँ पे रोप वे होती है वहाँ से। देन उसके बाद गंगा घाट पे आकर के बैठना, बहुत सुकून मिलता है। देन वहाँ की मार्केट बिल्कुल भी मिस करना मत, क्योंकि घर के लिए कोई एक चीज़ तो लेकर के जाना। वहाँ पे ये बहुत फेमस लस्सी वाले भैया थे जिनसे मैंने परमिशन ले करके रिकॉर्ड किया कि आपका क्या मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ, आप लस्सी बना रहे हो उस टाइम पे। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बोला, ये बहुत थिक और बहुत टेस्टी लस्सी थी, ना ही ज़्यादा मीठी ना ही ज़्यादा फीकी। और उसके बाद हमने ये चीज़ भी ली थी, इसको फालूदा कहते हैं। देन उसके बाद हमने खाया था यहाँ का समोसा, भाई इतना बड़ा समोसा बट टेस्टलेस, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसके बाद हमने थोड़ी सी मार्केट हंटिंग करी, घर वालों के लिए, लव वंस के लिए अपने अपने जो चीज़ें लेनी थी वो ली। मुझे ना ऐसी छोटी छोटी ट्रिप्स करने में बहुत अच्छा लगता है, और मैंने एक रिंग भी ली थी वहाँ से, बट ये रिंग थोड़े दिन बाद टेढ़ी हो गई है ठीक है, कोई ना। उसके बाद हमने थोड़ी बैंगल्स वगैरह देखे, और बैंगल्स देने के बाद मैंने मैया से बाय बाय। मैया, हम जा रहे हैं अपने घर, आपको छोड़ के। अच्छे से रहना, सबकी देखभाल करना, ज़्यादा गुस्सा मत करना, अच्छे से रहना, टाटा।
ओके गाइज, दैट इज़ फॉर द वीडियो। मैं ट्रिप से वापस आ गई हूँ और आपको अभी भी पता नहीं लगा है ना कि कितना खर्चा हुआ था। बट टोटल हमारा सिर्फ और सिर्फ कुछ 2,000 का खर्चा हुआ था। वहाँ पे जाना, वहाँ पे रुकना, वहाँ पे खाना। और हमने सच में बहुत ज़्यादा फोकस खाने पे नहीं किया। वहाँ पे जो राइड्स है ना, सिर्फ वहीं पे पैसा लगा है। आई थिंक पर हेड 1,500 रुपये की ट्रिप है आपकी, आप आराम से जा सकते हो। और आधे दिन की ट्रिप है। अगर आपको प्लान करना है ना, तो आप एक काम करना मेरे साइड से कि आप सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उतर के फटाफट दर्शन करके ऋषिकेश निकल जाना। और फिर ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग करके आना, बिकॉज आप हरिद्वार में रिवर राफ्टिंग नहीं कर पाओगे। एंड रिवर राफ्टिंग का मज़ा अलग ही है। मतलब मुझे लगता है कि एक दिन में हरिद्वार और ऋषिकेश ईजिली हो सकता है, अगर आपकी गाड़ी है वेल एंड गुड। और अगर गाड़ी नहीं है ना, तो मेरे साइड से रिकमेंडेशन आपको यही है कि आप बस से जाओ सोते हुए, और वहाँ पे आराम से जा कर के हरिद्वार घूमो। वहाँ से लोकल बस लो या लोकल टैक्सी लो जो 25 किलोमीटर दूर आपको ऋषिकेश में उतार देगा। वहाँ से बाइक रेंट करो, नीर वाटरफॉल घूमो। ये सारी चीज़ें घूमने के बाद फिर आ पाओ, ठीक है। एंड दैट इज़ इट। ऐसी ही प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं नया कोई पोस्ट डालूँ तो आपके पास पहले आए। ओके।